स्कूलों के बाहर। 15 लाख बच्चे स्कूल चले गए। और ये हम नहीं कह रहे, ये शिक्षा की स्थिति पर जो निष्पक्ष संस्थाएं काम करती और हर साल वार्षिक रिपोर्ट जारी करती, प्रथम नाम की संस्था, प्रामाणिक संस्था, उनकी प्रतिष्ठा है देश में, उनकी रिपोर्ट पर चर्चा होती। उन्होंने अभी जारी किया अपना रिपोर्ट 3 सप्ताह पहले और कहा है कि बिहार में 2005 में 25 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर थे और अब 10 लाख से भी कम है स्कूलों के बाहर। हम चाहते हैं ये 10 लाख बच्चे भी स्कूलों के बाहर न रहें। हमने इस बार स्वाधीनता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में झंडोत्तोलन के बाद जो अपनी कुछ बात कही थी उसमें भी हमने इसका ऐलान किया था। अब ये जो 10 लाख बच्चे बचे हैं कौन है? इसमें से ज्यादातर या तो महादलित परिवार के हैं या गरीब मुस्लिम परिवार के। हम उनको भी स्कूल के बाहर रहने नहीं देंगे। उनको स्कूल में ले जाने के लिए हमने योजना बनाई है उत्थान केंद्र की, महादलित टोलों में और मुस्लिम बस्तियों में तालीमी मरकज की। वहां गरीब बच्चों को रखा जाएगा, उनका पूरा इंतजाम किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, स्कूल के लिए तैयार किया जाएगा और अंततोगत्वा उनको स्कूलों में पहुंचा दिया जाएगा। तो हमारा लक्ष्य है कि हमारे प्रदेश में एक बच्चा स्कूल के बाहर न रहे। हम अगर ये लक्ष्य रखेंगे अपने सामने, तब हम अधिकांश बच्चों को, कोई अपवाद स्वरूप हो जाए तो अलग बात है, और स्कूलों में भेजना बहुत जरूरी है। और देखिए ये ज्ञान की दुनिया, बिना पढ़े कुछ नहीं होना। हमारे पहले तो लोग कहते थे लाठी में तेल पिलाओ, लेकिन हम कहते हैं अब लाठी में तेल पिलाने का जमाना नहीं है, अब कलम में रोशनाई डालने का जमाना है। इसलिए सबको पढ़ना चाहिए और हम आपका भी आह्वान करेंगे, बेटा हो या बेटी, सबको पढ़ने के लिए जरूर भेजिए। तो बहनों और भाइयों, हमारा ध्यान है मानव विकास पर और इस प्रकार से बिहार विकसित होगा, रोजगार के अवसर पैदा। हमें खुशी है विकास की योजनाओं पर अमल शुरू हुआ है, जिसके चलते बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाने वालों की संख्या में कमी आई। धान के समय, फसल के समय पंजाब में बिहार के मजदूर कम गए, इसके चलते उनको धान की खेती में विलंब हुआ। हमको पंजाब के अनेक लोगों ने कहा, देश के अनेक समाचार पत्रों में ये खबर छपी, तो ये खुशी की बात। लेकिन अब भी लोग जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। मजदूरी करने के लिए जाए ये ठीक नहीं लगता। अरे कोई ज्यादा कमाई करने के लिए जाना चाहे जाए, खुशी की बात है, खूब कमाए, परिवार को दे, लेकिन मजदूरी करने के लिए उसको बिहार के बाहर जाना पड़े, ये ठीक नहीं। और हम चाहते हैं कि ऐसा बिहार बने कि हमारे किसी बिहार वासी को मजदूरी करने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े और उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हमने गिनाया कि किस प्रकार से सरकारी निवेश, निजी निवेश, बैंकों का प्रयत्न, ये सब करने के बाद ऐसा बिहार बन सकता। लेकिन उसके लिए एक शर्त, मैं जब भी आता हूं इस बात का उल्लेख करता हूं, उसके लिए शर्त है समाज में सद्भाव का वातावरण। हमने कानून का राज स्थापित किया है, सद्भाव है, प्रेम और भाईचारे का माहौल है, हिंदू मुस्लिम के बीच में सद्भाव का माहौल है, विभिन्न जातियों के बीच में तनाव नहीं, भाईचारे का माहौल बन रहा। तो हम यही आपसे अपील करेंगे कि ये जो भाईचारे का माहौल है, इसको बनाइए, इसको और मजबूत कीजिए। अगर ये होगा तो निश्चित तौर पर बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी मिट्टी उपजाऊ है, हमारे लोग मेहनती हैं, हमारे लोग मेधावी। अगर सबकी ताकत लगेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित या महादलित, स्त्री हो या पुरुष, सबकी ताकत जब लगेगी तो एक ताकतवर बिहार का निर्माण होगा। तो हमारे इस विकास यात्रा के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं, आप अपनी ताकत को पहचानिए और जो हमारा गौरवशाली अतीत, यहां से लोगों को ज्ञान मिलता था, आज हमारे बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कम, हम फिर से वो केंद्र बनाना चाहते हैं। नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहल हो चुकी है। डॉक्टर जो नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन, उनकी अध्यक्षता में जो परामर्शदात्री समिति बनी है, विश्वविद्यालय की रूपरेखा बना रही। डॉक्टर कलाम साहब भी उसमें उन्होंने सहयोग किया। हम लोगों ने अपनी तरफ से जो प्रारूप बनाया, उसमें भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब को हम लोगों ने विश्वविद्यालय का पहला विजिटर बनाया। हम चाहते हैं
कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बने। और उसके लिए मुझे खुशी है कि अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कमेटी बनी हुई है, उसमें जापान, चीन, सिंगापुर के विदेश मंत्री तक हैं। ये सब लोग आ रहे हैं बिहार। 19-20 फरवरी को उसकी मीटिंग, तो काम आगे बढ़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि फिर से हमारा वो गौरवशाली अतीत जो हमारा था, उसी प्रकार का हमारा गौरव फिर से उस गौरवशाली स्थान को हम प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पर कुछ हमारे साथी हैं, वो तो बोलते बोलते कुछ भी बोल देते हैं। कह देते हैं कि कोई वर्ल्ड क्लास का बना दीजिए। अरे भाई, हमारी हैसियत राज्य क्लास का है, अभी तक नेशनल क्लास का भी नहीं है। हमको कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास का। अरे तो हैसियत बनाइए ताकि दिल्ली से भी हो जाए, दिल्ली से भी सहयोग मिले, ऐसा वातावरण बने। टांग खींचने वाली बात नहीं होनी चाहिए, मिलजुल करके काम करने वाली बात हो। और हमारा तो विकास यात्रा निकला, लगता हम ही को काम करना। हमारे मंत्री हैं दिनेश बाबू, मुजफ्फरपुर के, ये भी मांग कर रहे हैं। बताइए, इस सरकार के मंत्री ये भी मांग कर रहे हैं, ऐसा काम करवा लिए कि उधर से शशि बाबू बिगड़ रहे हैं। तो यहां तो सब हम ही से मांग करता है, लेकिन हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि किसी को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़े, और बिहार इतना गौरवशाली बने कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय बन जाए। और ये चीज जरूर हासिल होगा। मिल के रहिए, मोहब्बत से रहिए। बहुत हो गया झगड़ा, बहुत हो गया तनाव। बिहार बदनाम था, रोज कुछ ना कुछ होता था, नरसंहार होता था। अब आज कम से कम वो हालत नहीं है। अब बिहार अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। अगर कोई चैनल मुझको पुरस्कृत कर रहा है तो मेरे लिए पुरस्कार नहीं है, वो तो समूचे बिहार के लिए पुरस्कार। जिस बिहार को दूसरे रूप में लोग देखते थे, आज उस बिहार में संभावना तलाश रहे हैं लोग कि बिहार भी आगे बढ़ रहा। तो ये राष्ट्रीय प्रश्न भी है। तो बहनों और भाइयों, आपसे मिलकर के इस अवसर पर बहुत खुशी हुई, और मुझे पूरा विश्वास है कि विकास यात्रा का जो मकसद है, विकास का जो अभियान है, उसको हम लोग प्राप्त करने में कामयाब होंगे। और हम और आप मिलकर के इस सूबे बिहार को नई बुलंदियों पर पहुंचाने में कामयाब होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब मिलकर एक नया बिहार बनाएंगे, खुशहाल बिहार बनाएंगे, ताकतवर बिहार का निर्माण करेंगे। आप सबको इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।